प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दलित युवक देवी शंकर हत्याकांड का मामला, तो ये प्रयागराज से हत्याकांड का मामला सामने आ रहा है, जहां पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिजनों से मिले हैं। विश्वासनाथ पाल ने पीड़ित परिजनों से की है मुलाकात। पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का दिलाया है भरोसा। तो यूपी में कानून राज खत्म हो चुका है, विश्वनाथ पाल का ये बयान है। नौकरी चाहिए, पढ़ाई मुफ्त चाहिए और हमारा घर नाई सही के बनाए और जे पापा को मेरे मारे उनका फांसी हो। निश्चित है कि सरकार में तो बुलडोजर बहुत पहले चल जाता है, तो माननीय मैं जो मुख्यमंत्री जी उनसे मांग करूंगा कि जो यहाँ के ये मृतक परिवार हैं, परिवार के लोग जो मांग है वो मांग पूरी करने की कृपा करें। तो वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह से दलित युवक की जो मौत हुई थी, ऐसे में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ उनसे जुड़ा हुआ अपडेट प्रयागराज से आपके पास है? देखिए अनन्या, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से प्रयागराज के यमुनानगर जोन के कचरा थाना क्षेत्र की सौटाव गांव में जिस तरह से रविवार को एक दलित युवक की देवी शंकर की हत्या को लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत तेज हो गई है। अगर बात किया जाए तो अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बात किया जाए, तो अगर राजभवन की बात किया जाए तो आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की और उनको ढांढस दी और साथ ही साथ उनको ये अगर कहीं ना कहीं बात किया जाए तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आए। अगर बात किया जाए तो विश्वनाथ पाल को पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने इसौटा गांव पहुंचे थे। जलाकर मार गए दलित युवक की देवी शंकर के परिजनों से मुलाकात के बाद प्रदेश जो की बात करा जाए तो कहीं ना कहीं हेलो बिल्कुल आशीष, बिल्कुल। अगर देखिए अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से यूपी में जिस तरीके से जंगल राज चल रहा है, ऐसा उन्होंने सवाल बात किया। साथ ही साथ यूपी के कई ऐसे उन्होंने कांड गिनाए जिसमें कहा कि लगभग विपक्ष आशीष इस पर यह भी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ है पूरी तरह से शामिल, जिस तरह से दलित युवक की जो मौत हुई है। ऐसे में इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट आपके पास? देखिए ऐसे तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष से। जब से ऐसी घटनाएं आए हैं विपक्ष से पूरे तरीके से सरकार को घेरती नजर आई है और लगभग और ये भी आरोप लगाते हुए जिस तरीके से कहा कि जो 50 से 60 साल पहले हुआ करता था वो कहीं ना कहीं दलित के साथ उत्पीड़न हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं योगी राज में फिर से वो शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से योगी राज अपने आप को पीठ थपथपाते नजर आते हैं कि जिस तरीके से आज योगी राज में कानून व्यवस्था अच्छी है, तो ऐसे आरोप लगाते हुए पूरी सरकार को उन्होंने घेरते नजर आए। तो देखिए अगर अनन्या बात किया जाए तो पूरी तरीके से इस समय सरकार को विपक्ष घेरने की उसमें लगा हुआ पूरी तरीके से, चाहे अजय राज की बात कर ले, कल जिस तरीके से पहुंचे थे, आज जिस तरीके से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और विश्वनाथ जी के पहुंचने के बाद से आशीष वहां का किस तरह का माहौल था? परिजनों से जब वो मिले तो परिजनों की तरफ से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं? देखिए अगर बात किया जाए तो परिजनों के साथ उन्होंने मुलाकात किया, उन्होंने कई बातें कही, साथ ही साथ परिजनों ने भी उनसे बात करी और उनसे तमाम जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा और जिस तरीके से कहीं भी कोई दिक्कत होती तो आप बसपा पार्टी आपके साथ है पूरे प्रदेश। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने तमाम अपडेट दी। तो कौशाम्बी में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का मामला जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। बीएचपी के सह मंत्री वेद प्रकाश की तरफ से यह सामने आया मामला। इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मंझनपुर थाने में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप। तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का यह मामला कौशाम्बी से आ रहा है, जहां पर बीएचपी के सह मंत्री वेद प्रकाश सत्यार्थी ने थाने में दी है तहरीर। इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मंझनपुर थाने में दी है तहरीर। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का यह पूरा मामला है।